नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। फिर हुआ खबर का असर। उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी पीड़िता झमकू की कहानी। महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश, आरोपियों के खिलाफ जल्द करे कार्रवाई। नशीली दवाओं के काले कारोबार के आरोपियों को न्यायालय में किया पेश। रवि और सुभाष दुदानी है नशीली दवाओं के कारोबारी। 6 मार्च को है अगली पेशी। केरल में आरएसएस और वामपंथी दलों की हुई हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच गुरुवार को करेगा विशाल धरना प्रदर्शन। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। और आयकर विभाग की टीम ने मंडी में आलू व्यापारियों की दुकानों पर की कार्रवाई। जयपुर और उदयपुर में एक साथ कार्रवाई को दिया अंजाम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर न्यूज की खबर के असर की। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के छिपाला गांव में विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में खबर को उदयपुर न्यूज पर दिखाया गया। इस खबर को दिखाए जाने के बाद खबर पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए मामले में कार्रवाई करने के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक को दिए थे। उदयपुर न्यूज की ओर से इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया था और पीड़िता झमकू देवी की कहानी को सबके सामने प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, झमकू देवी के साथ हुई घटना में कई पंच भी शामिल थे जो कि मीडिया के सामने अपनी बात को रखने से रोक रहे थे, लेकिन मीडिया की ओर से पूरे मामले को उठाने के बाद झमकू देवी को न्याय मिलेगा। उदयपुर में नशीली दवाओं के काले कारोबार के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे रवि और सुभाष दुदानी सहित 7 आरोपियों को फिर से न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान डीआरआई की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि वह पूछताछ के लिए रवि और सुभाष दुदानी को फिर से हिरासत में लेना चाहते हैं। इस पर आरोपी अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर बहस के लिए समय मांगा। न्यायालय में बहस के लिए 6 मार्च को पेशी होनी है। गौरतलब है कि इस मामले में डीआरआई की ओर से रवि दुदानी और सुभाष दुदानी से पहले भी लंबे समय तक पूछताछ की जा चुकी है। केरल में आरएसएस और वामपंथी दलों के विचारधाराओं के विरोधियों की हो रही हत्याओं के विरोध में उदयपुर में 2 मार्च को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए शहर में हिंदू जागरण मंच सहित अन्य संगठनों में संयुक्त रूप से नागरिक सुरक्षा मंच का गठन किया है और इसके तहत हजारों लोग एक साथ जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वामपंथी दलों के खिलाफ लोग एकजुट हो सके, इसके लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी। गुरुवार को होने वाले धरना प्रदर्शन से पहले नागरिक सुरक्षा मंच के संयोजक रमेश शुक्ला ने जानकारी देते हुए साफ किया कि केरल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठ चुका है और वहां पर जो भी वामपंथियों का समर्थन नहीं करता है उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें दबाया जाता है। जब से वहां पर वामपंथियों की सरकार बनी है तब से वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है और वहां की सरकार पुलिस विभाग को अपने अधीनस्थ रखकर पीड़ितों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। इस तरह की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की जाएगी। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, यानी कि अतिप्रिय विचार है उनके साथ जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ते हैं, बीएमएस के साथ जुड़ते हैं। एक भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता की हत्या आप उसको मार दो। बिल्कुल प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देने वाले हैं, बिल्कुल उनके नाम से भी ज्ञापन देने वाले, क्योंकि मेन तो प्रधानमंत्री हैं जो इनको राष्ट्रपति तो एक अथॉरिटी होता है, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और विरोध का हमारा लोकतांत्रिक तरीका ये है कि हम जनमत का निर्माण करें और अपनी तो अपनी अलग से जिस विषय को जब उन्होंने निवेदन किया था अपनी बैठकें की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, आर्ट ऑफ लिविंग भी है, वानर सेना है, हिंदू जागरण मंच है, योग वेदांत। वर्तमान में जो केरल में हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है और जिस प्रकार से वहां पर वामपंथी विचार यानी कि विशेष रूप से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अपने विरोधी विचार के जो राष्ट्रवादी विचारों के लोग हैं उनकी लगातार सिलसिलेवार हत्याएं की जा रही है। यह सिलसिला अभी शुरू हुआ ऐसा नहीं है, 70 साल से चल रहा है, मगर पिछले साल 2016 में जब से ही ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है ये और तेज गति से बढ़ा है और प्रत्येक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति को मन में ये पीड़ा की बात है कि इस प्रकार से लोगों की जघन्य हत्याएं करना और विभत्स तरीके से हत्या करना ये कष्ट की बात है। और इसका विरोध करने के लिए नागरिक सुरक्षा मंच ने कल यानी कि 2 मार्च को दोपहर में 3 बजे एक सभा का आयोजन किया है और उस सभा में जनमत निर्माण करने के लिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद में कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन देने का निर्णय हम सभी ने किया है। मैं
उदयपुर नगर में सभी से निवेदन करता हूं कि इसमें अधिकतम संख्या में आए, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले और हिंसा का विरोध करने वाले लोगों को निश्चित रूप से इसमें समर्थन देना चाहिए, ऐसा आग्रह है हमारा। कई संगठनों ने समर्थन दिया है इसमें और वो आने वाले हैं। यहाँ इस सभा के अंदर नागरिक सुरक्षा मंच के कर्नल गुमान सिंह जी उपस्थित रहेंगे। हमने आग्रह किया है संतों से भी, उसमें से कुछ संत भी उसमें, रास बिहारी जी महंत जी जो हैं वो भी उसमें रहने वाले हैं, और इस प्रकार से उसमें हम इस विषय की जानकारी सबको देते हुए ज्ञापन देना चाहते हैं राष्ट्रपति जी के नाम से। ऐसा एक निर्णय हम सभी ने किया है, आप सभी उसमें आए। और कुछ समय यातायात में कुछ बाधा हो सकती है मोर्चा निकालते समय, तो नागरिकों से मेरा निवेदन है कि उस समय लगभग 4 बजे के आसपास दिल्ली गेट और नगर निगम के बाहर उस समय थोड़ी असुविधा हो तो थोड़ा हमें सहयोग करें, ऐसा निवेदन है। शहर की एकलिंगगढ़ छावनी के समीप पहाड़ों पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पहाड़ी के ऊपरी हिस्सों में होने से किसी तरह की कोई जनहानि होने की संभावना नहीं थी, लेकिन सूचना मिलने के बाद एहतियात के तौर पर दमकलें पहाड़ी के निचले हिस्सों में पहुंच गई, ताकि अगर आग नीचे की तरफ फैले तो आग पर समय रहते काबू पाया जा सके। उदयपुर में गर्मी के आने के साथ ही पहाड़ियों पर आग की घटनाएं होना शुरू हो जाती है। शहर के समीप पहाड़ी पर आग होने से वन विभाग के अधिकारी भी सचेत हो गए हैं और इस पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि आग से किसी तरह की कोई जन या धन हानि नहीं हो। आपको बता दें कि होली से पहले लोक परंपरा के अनुसार आदिवासियों में मगरा स्नान की प्रथा भी वर्षों से चली आ रही है। इसके चलते अपनी मन्नतें पूरी होने पर आदिवासी लोग मगरा स्नान कराने के तहत पहाड़ियों को आग के हवाले कर देते हैं। यह प्रक्रिया होली तक चलती रहती है, जिसे दावानल भी कहा जाता है। इस तरह के मगरा स्नान से लाखों की तादाद में वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही कई जीव जंतु भी आग की भेंट चढ़ जाते हैं। प्रशासन को भी आग लगने के बाद ही सूचना मिलने से पहाड़ियों को इतना नुकसान होता है। शहर के एक एटीएम में बुधवार को दिन भर बजने वाले सायरन ने क्षेत्रवासियों का जीना दूभर कर दिया। लोगों के लिए यह सायरन कौतूहल का विषय भी बना रहा। दरअसल सुंदरवास इलाके में स्थित इंडसइंड बैंक के एटीएम में सुबह से ही सायरन बज रहा था। एटीएम पर थोड़ी देर में सायरन बजने से लोगों में भय का माहौल भी देखा जा रहा था। सायरन की आवाज से क्षेत्रवासी बार बार सुरक्षा के मद्देनजर एटीएम के बाहर पहुंच रहे थे। बैंक प्रबंधन को भी इसकी जानकारी दी गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई भी इस एटीएम की सुध लेने नहीं आया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221।
30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप गई है। मंडी में एकाएक हुई आलू के गोदाम पर आयकर टीम की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। मार्च की 1 तारीख पर हुई इस कार्रवाई ने टैक्स चोरी करने वालों के पसीने छुड़ा दिए हैं। समाचार लिखे जाने तक आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। उदयपुर जिले की बहुप्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र की मांग अब पूरी हो रही है। पाठों की मगरी सुभाष नगर में पीएसके का भवन तकनीकी संसाधनों व हाई सिक्योरिटी से लैस होकर लगभग पूरा तैयार हो चुका है। कार्य को अंतिम रूप देकर तकनीकी प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है। होली के बाद विदेश राज्य सेवक जनरल वी.के. सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। पीएसके का फीता काटते ही उदयपुर के साथ दक्षिणी राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी सौगात होगी। इससे करीब 1 करोड़ से अधिक की बचत होगी। पासपोर्ट के लिए जयपुर, जोधपुर जाने वाले आवेदकों को अन्य खर्च का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा था। प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, सांसद अर्जुन मीणा व महापौर चंद्र सिंह कोठारी के निर्देश पर अब उद्घाटन समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। सोमवार को विदेश मंत्रालय दिल्ली से ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट डिवीजन के सचिव श्याम सुंदर देवानी तथा अधीक्षण अभियंता कर्नल प्रीतपाल चंदेल ने यहाँ दौरा किया। इस अवसर पर निगम के अधिकारी अरुण व्यास, मुकेश पुजारी, महेंद्र समदानी, पार्षद रॉबिन सिंह व ऑन पासपोर्ट के पूर्व
प्रभारी LD शर्मा मौजूद थे। अधिकारियों ने भवन में राजस्थानी संस्कृति को झलकती पेंटिंग करवाने को कहा। मंगलवार को अधिकारियों ने निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग के साथ बैठक भी ली। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का सपना है कि पूरा भारत स्वच्छ बने। इसके लिए लाखों रुपए के विज्ञापन पर सरकार खर्च भी कर रही है, लेकिन उदयपुर जिले के सबसे बड़े कस्बे की भिंडर नगर पालिका मोदी के स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को नजरअंदाज कर रही है। भिंडर नगर के सूरजपोल बस स्टैंड के पास एक खेत में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। उसी के पास लाखों रुपए की लागत से बनाया गया गार्डन भी बर्बादी की भेंट चढ़ गया है। वहां पर एक मंदिर भी है और पास में रैन बसेरा भी बना हुआ है। दिन भर यहां आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है और पूरे इलाके में दुर्गंध आने से गुजरने वाले लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। भिंडर नगर पालिका को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हमारे संवाददाता जयदीप चौबीसा ने एक्सक्लूसिव वीडियो भेजे हैं, जो आपको भी दिखा देते हैं और भिंडर नगर पालिका की जमीनी हकीकत से भी रूबरू करवा देते हैं। उदयपुर जिले की फलासिया पंचायत समिति के नरेगा कार्यालय में बुधवार को अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। गनीमत तो ये रही कि इस शॉर्ट सर्किट से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और कार्यालय में रखे लाखों के कंप्यूटर सेट जलने से बच गए। पता चला है कि अचानक दीवार पर चल रहा पंखा जलकर नीचे गिर गया और उसमें लग रही आग ने पास पड़ी कुर्सी को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों को देख बाहर खड़े कर्मचारी तुरंत अंदर की तरफ आए और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। कर्मचारी बाहर से मिट्टी लेकर आए और पंखे सहित शॉर्ट सर्किट में झुलस रहे बिजली के तारों पर डालना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। जिले के गोगुंदा उपखंड का मादरा गांव इन दिनों धर्म नगरी बना हुआ है। यहाँ पर दिन भर तप जप आराधना और अनुष्ठान चल रहे हैं। दरअसल जैन समाज के 2 मुनि और 3 साध्वी मंगल ज्योति विकास ज्योति मुनि ने मांगलिक सुनाया। 18 दिनों तक मादरा में मुनि प्रवास के बाद पड़ावली में विहार हो गया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। फिर हुआ खबर का असर। उदयपुर न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी पीड़िता झमकू की कहानी। महिला आयोग के अध्यक्ष सुमन शर्मा ने प्रसंज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश, आरोपियों के खिलाफ जल्द करे कार्रवाई। नशीली दवाओं के काले कारोबार के आरोपियों को न्यायालय में किया पेश। रवि और सुभाष दुदानी है नशीली दवाओं के कारोबारी। 6 मार्च को है अगली पेशी। केरल में आरएसएस और वामपंथी दलों की हुई हत्या के विरोध में हिंदू जागरण मंच गुरुवार को करेगा विशाल धरना प्रदर्शन। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। और आयकर विभाग की टीम ने मंडी में आलू व्यापारियों की दुकानों पर की कार्रवाई। जयपुर और उदयपुर में एक साथ कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।